क्या कुरान ने बिग बैंग का इशारा 1400 साल पहले दे दिया था? जरा सोचिए, जब दुनिया को ये भी मालूम नहीं था कि सितारे असल में क्या होते हैं, जब लोग समझते थे कि आसमान एक छत की तरह हमारे ऊपर तना हुआ है, उस वक्त कुरान एक ऐसी बात बता रहा था जिसे आज साइंस साबित कर रही है। आज साइंस कहती है कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि एक वक्त ऐसा था जब पूरी यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे से नुक्ते में बंद थी। फिर अचानक एक जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ जिसे हम आज बिग बैंग के नाम से जानते हैं। लेकिन अब जरा 1400 साल पीछे चलते हैं। ना टेलीस्कोप थी, ना सैटेलाइट, ना स्पेस की कोई तहकीक। उस वक्त कुरान ये कह रहा था, आसमान और जमीन एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया। ये अल्फाज सिर्फ पोएट्री नहीं है। आज साइंस बताती है कि स्पेस और मादा पहले एक ही मजमूए का हिस्सा थे, फिर जुदाई हुई, फिर एक्सपेंशन शुरू हुआ। बिल्कुल वही बात जो कुरान ने सदियों पहले बयान कर दी। और यहाँ कहानी और भी ज्यादा हैरत अंगेज हो जाती है। कुरान ये भी बताता है कि यूनिवर्स सिर्फ पैदा ही नहीं हुई, बल्कि अभी तक फैल रही है। आज साइंस भी यही कह रही है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, यानी यूनिवर्स मुसलसल एक्सपेंशन में है। जरा सोचिए, अगर कुरान सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए होता तो इसमें ऐसी बातें क्यों होती जिन्हें उस वक्त कोई जांच ही ना सकता। और ये भी सोचिए, अगर ये सब सिर्फ अंदाजे होते तो साइंस की दरियाफ्तों के साथ इतनी दुरुस्तगी से क्यों मिलते चले जा रहे हैं। हर नई दरियाफ्त कुरान के किसी न किसी इशारे को और ज्यादा वाज़ेह कर देती है। और यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर ये उस जात का इल्म है जो वक्त से भी आगे है और साइंस से भी बुलंद है। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन जब कुरान कोई हकीकत बताता है और साइंस बाद में उसे दरियाफ्त करती है तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। शायद इसीलिए कुरान बार बार कहता है कि गौर करो, सोचो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब इंसान यूनिवर्स को समझने लगता है तो उसे अपने खालिक को पहचानने का रास्ता मिल जाता है। और शायद यही वजह है कि आज साइंस जितनी आगे बढ़ रही है, कुरान उतना ही ज्यादा सच्चा और मुतालिक नजर आ रहा है। अगर आपको कुरान और साइंस से मुतालिक दिलचस्प हकाइक जानी है तो आप हमारे YouTube चैनल असरार टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।